ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत नाम वापसी का कल अंतिम दिन। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ आकर डूंगरगढ़ में स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य विद्यासागर जी के स्मृति महोत्सव में शामिल होंगे। और दंतेवाड़ा जिले में 5 महिला सहित कुल 6 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कल 6 फरवरी नाम वापसी का अंतिम दिन है। इससे पहले कल 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की गई। संबंधित त्रिस्तरीय पंचायतों में 3 चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इसी दिन मतदान केंद्रों में मतगणना होगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसे जन घोषणा पत्र का नाम दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तालाबों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के अलावा महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की। पूरे प्रदेश में घाटों एवं तालाबों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्थाएं की जाएगी। महिला सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य कर सभी चौराहों व स्कूल कॉलेजों के समीप में सीसीटीवी कैमरा लगाने की व्यवस्थाएं की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस ने श्रद्धांजलि राशि योजना के तहत बीपीएल कार्डधारियों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं प्रत्येक निकाय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्व सुविधायुक्त निःशुल्क लाइब्रेरी खोलने की बात कही है। सभी सरकारी स्कूल और आत्मानंद स्कूलों में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में निगमों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रयास करने का वादा किया है। दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के अटल संकल्प पत्र की कॉपी बताया है। उन्होंने कांग्रेस पर पिछले नगरीय निकाय चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया है। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत 11 फरवरी को मतदान होगा। इन चुनावों के लिए प्रचार अब तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कोरबा में आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी अटल विश्वास पत्र का एक वादा पूरा किया जाएगा, ये ऐलान किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया। इस थीम सॉन्ग को छत्तीसगढ़ी, रैप सॉन्ग और अन्य शैलियों में बनाया गया है। नगरीय निकाय चुनाव के तहत राज्य में विभिन्न नगर निगमों की प्रोफाइल की श्रृंखला की कड़ी में आज हम आपको चिरमिरी और धमतरी नगर निगम के बारे में बताएंगे। राज्य में चिरमिरी नगर निगम चुनाव चर्चा में है। यहां से कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल महापौर पद के लिए प्रत्याशी हैं। इस सीट पर महापौर पद के लिए 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा प्रत्याशी रामनरेश राय ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि वे चिरमिरी को पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाना चाहते हैं। चिरमिरी को पर्यटक के रूप में पहचान दिलाऊंगा। दूसरा, एजुकेशन हब बनाऊंगा। हर घर तक पानी पहुंचाने का काम कराऊंगा। घर घर तक CSEB का कनेक्शन लगवाऊंगा और बंद पड़ी खदानों को खुलवाने का काम करके करूंगा, जिससे रोजगार का ऑप्शन बन सके। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विनय जायसवाल ने कहा कि विधायक रहते हुए उन्होंने जो कार्य किए हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगे। जो काम मैंने विधायक के रूप में किया था और जो विकास का क्रम जो एक चिरमिरी में लोगों ने देखा था, यही मेरा एजेंडा है। महापौर के चुनाव में महापौर बनने के बाद सारी जो विकास की जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चिरमिरी नगर निगम में 54,000 से अधिक मतदाता हैं। इनमें 27,615 पुरुष और 26,618 महिला मतदाता हैं। वहीं धमतरी नगर निगम चुनाव मतदान के पहले ही सुर्खियों में छा गया है। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए विजय गोलछा का नामांकन निरस्त हो जाने के बाद अब यहां से महापौर पद के लिए कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं है। धमतरी में महापौर पद के लिए कुल 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा के महापौर प्रत्याशी जगदीश रामू रोहरा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में विस्तार करते हुए नए धमतरी का निर्माण करना है। एक नए धमतरी का निर्माण करना, सुविधाओं से युक्त नया हॉस्पिटल तैयार करना, गंगरेल की सड़क को चौड़ीकरण करना और जो तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण करना, जो पानी भर जाता है बारिश के समय में उसका प्रॉपर निकासी हो, ये मेरी प्राथमिकता है। चिरमिरी से निहारिका धूरिया और धमतरी से रोशन सिन्हा की रिपोर्ट के साथ समाचार डेस्क आकाशवाणी रायपुर।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल 6 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे। श्री शाह नई दिल्ली से विशेष विमान द्वारा दोपहर करीब 12:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से डोंगरगढ़ पहुंचकर वहां से सड़क मार्ग द्वारा चंद्रगिरी तीर्थ जाएंगे। श्री शाह यहां आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव और श्री 1008 सिद्ध चक्र विधान विश्व शांति महायज्ञ में शामिल होंगे। इसके बाद श्री शाह विद्यायतन समाधि स्मारक चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में आयोजित विनयांजलि समारोह में भी शामिल होंगे। समारोह के बाद श्री शाह सड़क मार्ग से छोटी बमलेश्वरी माता मंदिर पहुंचकर वहां दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर आकर शाम करीब 4 बजे दिल्ली लौट जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। राज्य के नए पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने पदभार संभाल लिया है। श्री गौतम भारतीय पुलिस सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि पुलिसकर्मी जनता के साथ मित्रवत व्यवहार करें। आकाशवाणी के माध्यम से बस मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि पुलिस उनकी संरक्षा और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। जनता और पुलिस के बीच कोई दूरियां नहीं होनी चाहिए और जनता को ये समझना चाहिए कि पुलिस उनके लिए ही बनी। और पुलिस विभाग को कोशिश करूंगा मैं कि वो जनता के लिए फ्रेंडली बने, जितना ज्यादा से ज्यादा जनता से दोस्ताना संबंध हो सकते हैं उस प्रकार के संबंध रखने की कोशिश करें। दंतेवाड़ा जिले में 5 महिला सहित कुल 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी माओवादी मलांगेर एरिया कमेटी के सदस्य बताए जाते हैं। इन पर सड़क खोदने, माओवादी बैनर और पोस्टर लगाने की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। वहीं जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में माओवादियों ने काकाड़ी गांव के रहने वाले ग्रामीण की हत्या कर दी है। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कांकेर जिले से 4 माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये लोग माओवादियों के लिए आश्रय स्थलों की व्यवस्था करने के साथ ही उन्हें विस्फोटक, डेटोनेटर और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति किया करते थे। खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में स्थित ऑडिटोरियम में कल से भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस महोत्सव का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति सत्यनारायण राठौर ने किया। खैरागढ़ में 6 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का भव्य आयोजन 4 फरवरी को हो चुका है। इस कार्यक्रम में भारत सहित रूस, जर्मनी, नॉर्वे, चेक गणराज्य, नेपाल, ताइवान, स्पेन और श्रीलंका जैसे देशों के नाट्य दल भी रंग महोत्सव में हिस्सा लेने खैरागढ़ पहुंचे हुए हैं। आज है वदान की प्रस्तुति होगी जो कि एक बांग्ला नाटक है। आकाशवाणी से विनायक सिंह। धमतरी जिले के ग्राम चर्रा स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर के पलटने से उसमें सवार एक नाबालिग समेत 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में एक अन्य युवक घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बलौदाबाजार जिले के खेंदा गांव में आज हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर गिट्टी खाली करके ग्राम खेंदा की ओर लौट रहा था, तभी वो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रॉली में बैठे एक नाबालिग और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पलाली थाना क्षेत्र के ग्राम नारी के रहने वाले थे। इधर सत्ती जिले में आमा गुलाई के पास हाईवा ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल 6 फरवरी से लीजेंड 90 क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। 18 फरवरी तक चलने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राज्य सरकार ने नवा रायपुर, अटल नगर और रायपुर शहर के सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश की घोषणा कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार गणेश चतुर्थी पर 27 अगस्त, महाअष्टमी पर 30 सितंबर और गोवर्धन पूजा के दिन 21 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। यह अवकाश कोषालय और उप कोषालय कार्यालयों के लिए लागू नहीं होगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के कैंसर विभाग के लिए 3 सीट स्वीकृत की है। प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 7 और 8 फरवरी को टुंडला नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में पिछले 70 दिनों से जेल में बंद छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप मीरू को सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है। बलौदाबाजार जिले की गिधौरी थाना पुलिस ने फोन पे के माध्यम से 1 लाख रुपए की राशि की धोखाधड़ी करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और मौसम विभाग ने 6 और 7 फरवरी को प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत नाम वापसी का कल अंतिम दिन। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ आकर डोंगरगढ़ में स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य विद्यासागर जी के स्मृति महोत्सव में शामिल होंगे और दंतेवाड़ा जिले में 5 महिला सहित कुल 6 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।